दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं महेंद्राज ट्रेवल ब्लॉग। और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, आज से यात्रा शुरू हो गई है। अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो बोलिए, भोले बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय। और आज अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो इस यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या सावधानियों की जरूरत है और किन चीजों के लिए आपको खास ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल यात्रा करके आ चुका हूँ। तो आपको इस ब्लॉग में जो भी जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस ब्लॉग का यही मकसद है, क्योंकि आपने तैयारियां पूरी कर ली होंगी। अब आप यात्रा के लिए निकल रहे होंगे, या आप आने वाले समय में 8-10 दिन में यात्रा पर जा रहे होंगे। और जो लोग जम्मू या पहलगाम पहुंच गए हैं, तो उनके लिए भी अगर वो देख रहे हो तो क्या खास ख्याल रखने की जरूरत है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और आपको बता दूं, जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल होली केव के पास की है। आप मेरे पीछे, सिर के पीछे आप देख रहे होंगे, एक छोटी सी केव दिख रही है। ये पीछे इधर की तरफ तो आप देखेंगे, वो वहीं पे बाबा बर्फानी की केव है, वो होली केव। और ये जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से रास्ता, दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे लोग। तो एक तरफ पहलगाम से जो लोग जाते हैं, और दूसरी तरफ जो बालटाल वाले रूट से जाते हैं, वो रास्ते आपको दिख रहे हैं। ये पूरी वैली बर्फ से भरी हुई है। ये पिछले साल की तस्वीर है दोस्तों। ये इसी तरीके से यात्रा पर लोग जाते हैं। तो अगर आप इस साल यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको क्या सावधानी रखने की जरूरत है, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। क्योंकि आपको, आप उत्साह में चले तो जाएंगे, लेकिन वहां अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, क्योंकि आप, ठीक है, वहां चले जाएंगे लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। आप पैदल चल रहे हैं कई किलोमीटर डेली, तो आप ये यात्रा अच्छे से कर सकते हैं। चाहे आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो, पिट्ठू से जा रहे हो, आप पूरी से जा रहे हो, घोड़ा लेकर जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चलने फिरने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप अभी एक हफ्ते बाद जा रहे हैं, तो अभी से आप थोड़ा सा चलने फिरने की आदत शुरू कर दीजिए। दूसरा, आपको सिर दर्द की दवा और बुखार की दवा, ये मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। जो कॉमन मेडिसिन होती है वो आप लेकर के जाइए, क्योंकि इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। उसकी वजह ये है कि आप जो करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर वहां पर होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा दबाव जो हवा का होता है, उसमें बदलाव आएगा। मौसम बदलता है, तो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो इस वजह से सिर दर्द हो सकता है। और वेदर चूंकि खराब रहता है, तो वहां पर आपको बुखार वगैरह आने की समस्या हो सकती है। इसलिए प्रिकॉशनरी आप ये दो मेडिसिन जरूर लेके जाएं। वैसे तो वहां पर डिस्पेंसरीज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बावजूद इसके आप अपने पास लेके जाएं, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब डॉक्टर तक पहुंचने में आपको 1 घंटे का समय लग जाए, क्योंकि मैदानी इलाका नहीं है, कोई साधन भी नहीं है वहां पर, आपको पैदल जाना होगा। तो उस तक तो कम से कम आप पहुंच जाएं। चढ़ने वाली जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। यहाँ पर मदद के लिए लोग रहते हैं, बावजूद इसके आपको सावधानी अपनी बरतनी चाहिए। तो आप मेडिसिन लेके जाएं, और आप जो रेगुलर मेडिसिन लेते हो, वो मेडिसिन भी लेके जाएं। हाँ, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या दूसरी और कुछ तकलीफें, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत है, तो मेरी सलाह होगी कि आप बिल्कुल ना जाएं इस यात्रा पर। आप तो देखने में आपको कोई बता देगा कि बहुत आसान है, चले जाइए, और आप अपनी विल पावर पर चले तो जाएंगे, लेकिन जान पर बन पड़ेगी, क्योंकि ये यात्रा वाकई दुर्गम है। इस यात्रा में वाकई आपको परेशानी होती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यात्रा ना करें, और बिल्कुल नहीं। माहौल बहुत अच्छा होता है, लेकिन शरीर की क्षमताएं भी होती हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी करके जानी है, आपको प्रिकॉशन बरतनी है। जैसे आपको एक बोतल पानी आपको अपने साथ रखना है, जिससे कि
आपको प्यास लगेगी, वहाँ गला सूखेगा, आपके पास पानी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर कदम पर पानी नहीं मिलेगा आपको। जहाँ कैंप होगा वहीं पानी मिलेगा। जहाँ पर बीच में रास्ते में एक दो जगह पे आपको दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की चीजें मिलेंगी, दुकानें जैसे कि प्राइवेट लोग रखते हैं। कैंप आपको जहाँ मिलेगा वहीं पे सब कुछ आपको मुफ्त में मिलेगा, लेकिन बाकी जगहों में आपको महंगा मिलेगा। और मिलेगा दूरी पर मिलेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी हाईवे पे चल रहे हैं और आप 10 कदम पे आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। तो आपको पानी की बोतल हमेशा रखनी है। आपको ड्राई फ्रूट्स आपको रखने हैं, जिससे कि गला सूखे आप तो आप इनको खा सकें। खास तौर पर आप अगर टॉफी वगैरह रख लें तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका गला सूखेगा ही सूखेगा। आप पैदल जाएं, घोड़े पे जाएं, कैसे भी जाएं। आप अगर हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो बिल्कुल सॉलिड के ऊपर उतारेंगे, नहीं। अभी उससे पहले पंचतारणी में एक हेलीपैड बनाया गया है, वहीं तक हेलीकॉप्टर जाता है। उसके बाद आपको घोड़ा लेना होगा, या आप पैदल जाएंगे, या फिर आप उस पे जाएंगे। अगर आप जो लोग टोली पे नहीं आते हैं तो उस पे जाएंगे। बावजूद इसके चूंकि रास्ता चढ़ाई वाला है, रास्ता बहुत दुर्गम है, तो आपकी जो राइड है घोड़े की वो कंफर्टेबल नहीं होने वाली है। इसलिए आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आपके पास पानी कैरी करना बहुत जरूरी है। आपके पास ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, जिससे कि आप कम से कम एडवर्स कंडीशन का सामना कर सकें। दूसरा, वहाँ पर वेदर बदलता रहता है, तो आपको क्या करना है कि बारिश कभी भी हो सकती है, वहां पर होती है। हर एक को ये है कि ऊपर से भगवान जो है आपको प्रसाद देते हैं। अब उस प्रसाद को ग्रहण करना है तो बीमार भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप या तो छतरी रखें, या फिर आप रेन कोट रखें। मेरी सलाह है कि आप रेन कोट रखें। छतरी रखने का एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हवाएं भी चलती हैं, और छतरी इन हवाओं को झेल नहीं पाती है। तो छतरी के बजाय आपको रेन कोट लेना चाहिए, जिससे कि आप रेन कोट पहनकर आप आराम से यात्रा को चलते हुए यात्रा को या घोड़े पे बैठकर यात्रा को कर सकें। दूसरा, आपका जो बैग होगा, जो कुछ बैग होगा, वो या तो वाटर प्रूफ हो, या फिर उसका एक कवर आता है वो ले लीजिए। या फिर अगर नहीं है कवर, तो जो जिसे बरसाती कहते हैं, वो जो पन्नी होती है वो ले लीजिए। क्योंकि आपका जो सामान है, जो कपड़े हैं, वो सुरक्षित रहने चाहिए। तो आपको रेन कोट वगैरह लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपको जो है ऊपर से बूंदें प्रसाद के तौर पर मिलेंगी। इसके अलावा आपके जूते जो हैं अच्छे होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, अच्छी ग्रिप के हों, बहुत अच्छा है चलने में। क्योंकि वहाँ फिसलन हो जाती है, जब बारिश होती है वो फिसलन हो जाती है, नॉर्मल फिसलन रहती है, क्योंकि आपको तमाम जगहों पे बर्फ है, बर्फ का पानी आ रहा होता है, तो उसकी वजह से वो फिसलन बन ही जाती है। और पहाड़ है तो वहाँ पहाड़ों में तो वैसे भी फिसलन रहती है। कुछ जगहों पर बहुत ऐसी चढ़ाई है, अगर आप घोड़े से भी जा रहे हैं तो एक जगह ऐसी आएगी संगम टॉप पर, जहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब आप को लगेगा यार घोड़े से थोड़ा उतर जाऊं, घोड़े को भी थोड़ी राहत मिल जाए। जैसे कि मैंने किया था, संगम टॉप के पास में उतर गया, घोड़े से मैं उतर गया, तो मैंने अब मेरे को चढ़ना है तो खड़ी चढ़ाई है। तो जूते बड़े अच्छे होने चाहिए, जिससे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो बड़ी खतरनाक चढ़ाई होती है, आपको डर लगेगा घोड़े पे बैठ के भी चढ़ाई करते हुए। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो भी पंचतारनी होता है, पंचतारनी के आगे ही ये संगम टॉप पड़ता है। तो वहां से आपको घोड़ा लेना होगा, वहां से कोई रास्ता नहीं है। पैदल जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं वो पैदल ही चले जाएं, थोड़ा सा कम ही होता है। अब घोड़े से जाएंगे, और घोड़े से जाएंगे जब आप संगम टॉप पर जाएंगे, तो वहां पर आपका एक बार मन करेगा कि आप उतर जाएं, क्योंकि आपको घोड़े पे बैठने में डर लगेगा, तो सीधा हो जाता है घोड़ा। और बहुत पतला रास्ता है, बहुत ही पतला रास्ता, 1 मीटर का रास्ता है। उसमें दोनों तरफ के, उधर से आने वाले घोड़े, इधर से आने वाले घोड़े, दोनों तरीके के घोड़े उस पे चल रहे होते हैं। तो वो आपको देखना है कि जूते अच्छे हैं, पानी की बोतल हो, ये बहुत ख्याल रखना है आपको। अच्छा, इसके अलावा आपके पास वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलते हैं। आप जिस कैंप में भी रहेंगे वहां पर भी
अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। ज्यादातर कैंप में क्योंकि वो कॉटेज होते हैं उस तरीके से, फिर बाहर उस तरीके गुमटी नुमा होता है, तो वहां पर आपको बल्ब लगा मिलेगा। जो नॉर्मली पहले जो बल्ब चलते थे उसी तरीके से बल्ब मिलेगा, लेकिन उसमें प्लग नहीं होगा जिससे कि आप उसमें अपना चार्जर लगा सकें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको पावर बैंक साथ रखना है, जिससे कि आपका मोबाइल 2-3 बार चार्ज हो जाए। क्योंकि अगर आप पावर बैंक नहीं ले जाएंगे तो आप फिर वहां ना वीडियो बना सकते हैं, ना फोटो खींच सकते हैं, ना किसी से संपर्क कर सकते हैं। नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क अच्छा रहता है वहाँ पर, जियो का अच्छा नेटवर्क मिलेगा आपको, एयरटेल का भी अच्छा नेटवर्क है, नेटवर्क मिल जाएगा आपको। होली क्यों तक भी मिल जाएगा नेटवर्क आपको, लेकिन आपके पास बैटरी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, इसलिए पावर बैंक जरूरी है। तो आप पावर बैंक लेकर के ही जाएं वहाँ पर। वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट आपको बमुश्किल मिलने वाला है। यात्रा क्योंकि दुर्गम है, सुबह आप जब पंचतानी भी पहुंच जाएंगे, पंचतानी से अगर आप ऊपर जाते हैं, 6 किलोमीटर है होली के पंचतानी से, तो पंचतानी से 6 किलोमीटर आप घोड़े से जाएंगे, तो दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप वापस आएंगे पंचतानी, क्योंकि होली के के पास कोई कैंप नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं कह रहा था कि आपके जूते वगैरह कंफर्टेबल होने चाहिए, इसलिए क्योंकि जब आप पंचकार्नी से घोड़े पर जाएंगे तो वो आपको जो घोड़े का स्टैंड है वो होली गेट से 2 किलोमीटर पहले है, 1.5 से 2 किलोमीटर पहले है। वहां तक आपको पैदल जाना है, और वो पैदल यात्रा भी काफी कठिन यात्रा रहती है। जो लोग पैदल नहीं चलते हैं उनके लिए काफी कठिन रह जाती है यात्रा, क्योंकि वो आपको उस इलाके में आपको पैदल चलना है। आप थक चुके होंगे घोड़े पे बैठ के, और उसके बाद आपको पैदल चलना है, तो आप इसलिए जल्दी रहना आपका बहुत जरूरी है। तो आप पैदल जाएंगे, वहां पर फिर सीढ़ियाँ चढ़नी, सीढ़ियाँ बड़ी आसानी से चढ़ जाता है आदमी, क्योंकि धीरे धीरे चढ़नी है वहां पर। बहुत सारे लोग चल चल रहे होते, जयकारा लग रहा होता है, तो आप आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। इसके अलावा आपको और क्या खास बातों का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो हल्का खाना खाइए, भारी खाना मत खाइए। जब आप कैंप में होंगे आपको बहुत सारी तरीके के खाना वहाँ पर मिल रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हल्का खाना खाइए, बहुत हैवी डाइट ना लीजिए, क्योंकि सुबह उठना है आपको, और सुबह उठ करके आपको यात्रा पर निकलना है। इसलिए उस यात्रा के लिए आपको हल्के भोजन की जरूरत है। स्नान कीजिए अगर करना है तो गर्म पानी मिल जाएगा, 50 रुपए 100 रुपए बाल्टी के हिसाब से रेट होता है, आपको मिल जाएगा। स्नान कीजिए, 3:30 बजे तैयार हो जाइए, लाइन में लग जाइए। एक्सेस गेट आपको क्रॉस करना है, चेकिंग होती है, वहाँ पर लाइन लगेगी, लाइन पर आपको लगना है, और उसके बाद एक्सेस गेट के बाद आपको घोड़े मिलेंगे, और वहाँ से आपको यात्रा करनी है या पैदल यात्रा करनी है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आप नीलग्रात से, अगर बालताल वाले रूट से आते हैं तो नीलग्रात से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, पंचतानी उतारेगा। या फिर आप पहलगाम से आते हैं तो पहलगाम से यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर लेंगे, और नीलग्रात और आपको पहलगाम से पंचतानी उतारेगा। यही दो रूट हैं। एक है बालताल वाले रूट से, नीलग्रात से आपको हेलीकॉप्टर मिलता है। पहलगाम वाले रूट से, पहलगाम से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, और दोनों पंचतानी में उतारेंगे आपको। तो इन सावधानियों को बरतिए और यात्रा आपकी मंगल में होगी। और चूंकि आज यात्रा शुरू हो रही है, आज 29 तारीख है, और आज से यात्रा शुरू हुई, पहला जत्था पहुंच गया, दर्शन करके आ गया है। बाकी अभी लगातार यात्रा रहेगी, तो आप लोग आइए। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए, क्योंकि मैं यात्रा करके आया हूँ, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग को, जो और हमने ब्लॉग बनाए हैं कि यात्रा कैसे की जाए, सारी जानकारियाँ डिटेल में, विजुअल्स भी हैं, सब कुछ उसमें दिया गया है। आप उसको फील भी करेंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन है। हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करनी वो इन्फॉर्मेशन भी है, पैदल कैसे करनी वो इन्फॉर्मेशन भी, सारी इन्फॉर्मेशन है। रूट बताया गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है वो भी बताया गया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी बताया है मैंने। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे ब्लॉग में मिल जाएगी, उसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई सवाल रह जाता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो सरकारी वेबसाइट है, जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, वो है, उसको नोट कर लीजिए। वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन, जो डे टू डे की इन्फॉर्मेशन है, वेदर रिपोर्ट है, फॉर्म है सारे, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म या रजिस्ट्रेशन का, वो सब उसी पे मिलेगा। उस वेबसाइट का नाम है JKSASB
JKSASB.NIC.in। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, JKSASB.NIC.in। तो इस पर आपको जाना है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको देखना है कि क्या नए लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। वेदर रिपोर्ट उसमें जारी होती है लगातार, रूट के बारे में बताया गया है, उसमें फॉर्म सारे हैं, कहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन करना, इवन हेलीकॉप्टर की जो टिकट बुक करनी है उसको भी आपको JKSASB.NIC.in पर ही बुक करना है, और किसी साइट पर नहीं बुक करना है। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपको कहेंगे कि आप मेरे से टिकट ले लीजिए, मैं आपको यात्रा करा दूंगा, लेकिन वहां से नहीं लेना है आपको। इसी साइट पर जो मैंने आपको साइट बताई है, यहीं से हेलीकॉप्टर की टिकट आपको बुक करनी है। आपको किसी के कहने पर नहीं आना है, जो साइन बोर्ड की वेबसाइट है उसी पर जाना है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पर आपको टिकट बुक करने हैं। आपको एक तो कंपलसरी मेडिकल जो सर्टिफिकेट, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको तैयार रखना है, आधार कार्ड तैयार रखना है। हेल्थ सर्टिफिकेट की कलर आपको स्कैनिंग करनी है, अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये आप करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसी साइट पर जा करके, या फिर ऐप डाउनलोड करना है तो श्री अमरनाथ जी यात्रा नाम से एक ऐप भी है इनका, साइन बोर्ड का, वहां पर जा करके आप उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं, वहाँ से आप वो अपडेट ले सकते हैं। और जानकारी जो लेनी है आपको, वो हमारे ब्लॉग महिंद्रा स्टोर ब्लॉग पर जा करके ले सकते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।